हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म अर्थ स्काई आईएएस पे। दोस्तों, हम देख रहे थे बिहार का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और करंट अफेयर में हम एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें बिहार स्पेशल वन लाइनर करंट अफेयर की मैंने बात की आपसे। बिहार का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे तो बीपीएससी 69 हो या फिर कोई भी वन डे एग्जाम 2023 में, जितना भी एग्जाम आपके होंगे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये वीडियोस। आज पार्ट 2 में आपके साथ शुरू करूंगा। पहले मैं आपसे बात कर लूं कि प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि आपने कहा था मुझसे बिहार स्पेशल करंट बनाने के लिए, चूंकि मैं आपकी डिमांड पूरा कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा हमारा ध्यान रखिए और इस प्लेटफॉर्म को भी उतना ही प्यार दीजिए जैसे आपने मुझे अब तक प्यार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। अर्थ स्काई आईएएस अ पाथ ऑफ सक्सेस, ये हमारी टैग लाइन और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सक्सेस दिलाने में हम अपना पूरा योगदान दे पाए। और हम देख रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो या तो आप अर्थ स्काई आईएएस का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ऐप पे जाके प्ले स्टोर से भी आप अर्थ स्काई आईएएस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अर्थ स्काई आईएएस टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऐप हमारी है। ठीक है, चलिए ये अब बात हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें। अब शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं एनआईआरएफ रैंकिंग। तो यह एनआईआरएफ रैंकिंग आप जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है ये। और एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की जाती है उन संस्थानों के लिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में बिहार के कितने संस्थान टॉप 100 में शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है 6 बिहार के ऐसे संस्थान हैं जो टॉप 6 कॉलेजेस में, यानी टॉप 100 में 6 कॉलेज शामिल हुए हैं। अगर आपसे नाम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, कैटेगरी वाइज मैंने लिखा हुआ है। ओवरऑल कैटेगरी में अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना होगा बिहार का आईआईटी पटना जो है, इसको पहली टॉप 100 में ओवरऑल रैंक में 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईआईटी पटना को ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना होगा, अगर समग्र रैंकिंग की बात करेगा तो 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि टॉप 100 में 66वां स्थान समग्र कैटेगरी में पटना का है। आईआईटी पटना कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। वहीं अगर आपसे दूसरा कैटेगरी पूछेगा तो मैनेजमेंट कैटेगरी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबंधन संस्थान। तो प्रबंधन संस्थान की कैटेगरी में आईआईएम बोधगया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसको कहते हैं, और बोधगया। इसकी रैंकिंग कितनी है तो 53rd है, यानी 53वीं रैंकिंग है। और यहाँ हम मैनेजमेंट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल कैटेगरी में आपको आईआईटी पटना सिर्फ याद रखना होगा। स्पेसिफिक कैटेगरी अगर मैनेजमेंट की या प्रबंधन की आएगी तो उसमें फिर आईआईएम बोधगया आपको याद रखना पड़ेगा, 53rd रैंकिंग है। वहीं फार्मेसी की हम बात करें तो फार्मेसी मतलब हिंदी में इसको कहते हैं भेषज विज्ञान, और इसमें मेडिसिन का अध्ययन किया जाता है कि दवाइयां कैसे बनती हैं। तो इसमें नाइपर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये हाजीपुर में है जो काफी फेमस है। इसकी रैंक है 44th, यानी 44वीं रैंकिंग। और ये रैंकिंग हम किस पे देख रहे हैं तो ये टोटल रैंकिंग हम देख रहे हैं दोस्तों ओवरऑल इंडिया में। तो हमने देखा कि जैसे 66वीं रैंकिंग है आईआईटी पटना की, तो ये भारत के समस्त संस्थानों के अंतर्गत 66वां स्थान है। वहीं हम आईआईएम की रैंकिंग देख रहे हैं, तो आईआईएम की जो रैंकिंग है ये 53rd है भारत के समग्र संस्थानों में। और अगर हम बात कर रहे हैं फार्मेसी की तो इसकी 44th है भारत के समस्त संस्थानों में। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मेडिकल, यानी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस यानी एम्स की बात होगी यहाँ पे, और ये पटना में ही है एम्स। तो एम्स पटना की रैंक है 27। वहीं आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में एनआईटी पटना है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसकी 19वीं रैंक है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की आपसे बात करता है तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की अगर बात करेगा
तो आपको राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो कि समस्तीपुर में है, इसकी 33rd रैंक है, यानी 33वीं रैंक है। ध्यान रखिएगा ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ज्यादा संभावना होगी क्वेश्चन बनने की, जिसमें आईआईटी पटना की 66वीं रैंक आपको याद रखनी है। हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की, यानी NIRF रैंकिंग की। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने बता दिया, इसकी रैंक है 66। आगे बढ़ते हैं, किस जानवर के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने डीएनए प्रोफाइलिंग कराई है? तो डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जा रही है हाथी के लिए। ठीक है, किसके लिए? हाथी। हाथी के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए बिहार सरकार ने डीएनए प्रोफाइलिंग करानी शुरू की है, ताकि इनका जो अवैध व्यापार है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, वन लाइनर करंट अफेयर है ये, तो धीरे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। वाणावर पहाड़, इसका नाम मगध का हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। या तो आपसे पूछ लेगा वाणावर पहाड़ या पूछ लेगा मगध का हिमालय, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। इस पे एक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रोपवे है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है वाणावर पहाड़ बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। या तो आपसे पूछेगा कि वाणावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, ये किस जिले में स्थित है, तो आपको जहानाबाद बताना पड़ेगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो वाणावर पहाड़ है ये बिहार के किस जिले में स्थित है, तो जहानाबाद बताना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार करंट अफेयर तो क्वेश्चन को स्टैटिक के तौर पे भी पूछ लिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार में खुदाई के दौरान किस स्थल पर सहस्त्र बुद्धा के 2 स्तूप प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, जहां आपसे बात कर ले सहस्त्र बुद्धा की, तो सहस्त्र बुद्धा के नाम पे जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा कि ये नालंदा इसका आंसर हो जाएगा। सहस्त्र बुद्धा के 2 स्तूप प्राप्त हुए हैं नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पी सिंह। शिल्पी सिंह ये काफी फेमस पर्सनालिटी है, इनका नाम आप याद रखेंगे। इनको अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने विमेन लीडर चुना है, और ये कटिहार से संबंधित है। तो ये जो संस्था है वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन, ये विमेन लीडर की एक लिस्ट जारी करते हैं, और इस लिस्ट में जो स्थान प्राप्त हुआ है कटिहार से संबंधित है शिल्पी सिंह, इनको भी स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता है कि शिल्पी सिंह को रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइसेस ने अपनी विमेन लीडर की श्रेणी में चयनित किया या चुना, वो किस जिले से संबंधित है, तो आपको बताना होगा ऐसे क्वेश्चन में कि वो कटिहार से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाथी पांव रोग से ग्रसित मरीजों के लिए बिहार के किस जिले ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है? तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बोले तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट, और किस डिजीज के लिए है, तो हाथी पांव रोग के लिए है। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपसे पूछ लेगा किस रोग के लिए है, तो हाथी पांव रोग के लिए है, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र किस जिले ने जारी किया है, तो ये पूर्णिया है, बिहार का पूर्णिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय पुरस्कार, जो मैं इसमें पहले भी बात कर चुका हूँ नेशनल करंट अफेयर में। अगर आपने नेशनल करंट अफेयर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। यहाँ पे बात कर रहा है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में बिहार में किसको प्रदान किया गया, तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार बिहार के अशोक तिवारी जी को प्रदान किया गया है। ये नाम याद रखिएगा, बिहार वन लाइनर करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी किस्म के होते हैं, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में गणतंत्र दिवस पर भारतीय रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, हाईलाइट करूंगा मैं इसको और स्टार दे रहा हूं, इसको नहीं भूलिएगा। बिहार में ये गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे और डाक विभाग यानी पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक नई योजना शुरू की है। ठीक है, एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है घर घर पार्सल योजना। ये योजना जरूर याद रखिएगा, घर घर पार्सल, जैसा कि इस योजना के नाम से आप समझ पा रहे हैं, इसके अंतर्गत घर पे ही पार्सल पहुंचाने की जो है व्यवस्था शुरू की जाएगी। और इसमें 2 मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है या 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जिसमें इंडियन रेलवे है और दूसरा डाक विभाग है, पोस्टल डिपार्टमेंट है। तो ये आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा कहीं ना कहीं बिहार के एग्जाम में, और आपसे पूछेगा कि कौन 2 डिपार्टमेंट जो है घर घर पार्सल योजना बिहार में चलाने वाले हैं, तो आपको बताना होगा एक है भारतीय रेलवे और दूसरा है डाक विभाग।
और इस स्कीम का नाम याद रखिएगा घर घर पार्सल योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट शुरू हुई है और इसीलिए हम इसको करंट अफेयर में भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो ये विद्युत संयंत्र का नाम याद रखिएगा कहलगांव विद्युत संयंत्र है और ये कहाँ पे अवस्थित है तो भागलपुर जिले में है और इसको स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिया गया है इसलिए कि ये कोयला आधारित संयंत्र होने के बाद भी बहुत अच्छे से विद्युत का उत्पादन कर रहा है और बहुत अच्छे से कार्यरत है। ठीक है, तो इसीलिए बिहार के इस विद्युत संयंत्र जिसका नाम है कहलगांव विद्युत संयंत्र भागलपुर में अवस्थित, इसको स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिया गया है। और मैंने आपको जब करंट पढ़ाता हूं कई बार कहा है कि जब बिहार में किसी चीज को ऐसा कोई यूनिक अवार्ड दिया जाता है तो संभावना होती है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण शक्ति पुरस्कार कहलगांव विद्युत संयंत्र भागलपुर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है बिहार की बेटी है गोल्डी कुमारी। ये नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने जीता है सब जूनियर अंडर 17 कैटेगरी में ये स्वर्ण पदक। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कहां जीता तो गुजरात में है, लेकिन आपसे सिर्फ यही पूछेगा दो तरीके से क्वेश्चन कि पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता तो बिहार की बेटी गोल्डी कुमारी का नाम जरूर बताइएगा। और दूसरा आपसे पूछ लेगा कि जिस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता वो किस जिले से संबंधित है तो बताइएगा कि नालंदा से हैं। दो तरीके से ही क्वेश्चन बिहार में बनते हैं, या तो नाम पूछता है या तो जिला पूछता है और जिला आप बता देंगे कि नालंदा से है तो जीवन आसान हो जाएगा लाल लालियो और आपके करंट अफेयर की बल्ले बल्ले हो जाएगी और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीजी गोल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मैं बात कर रहा हूं को प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य कब से जिलेवार रैंकिंग शुरू करेगा। तो 2030 से ऐसा कहा गया है बिहार सरकार के द्वारा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसकी प्राप्ति में कौन सा स्टेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए 2030 से बिहार में एसडीजी गोल के लिए भी रैंकिंग जारी की जाएगी। और ये बहुत शानदार बात है क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सा बिहार का जिला बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और बिहार कितनी तरक्की कर रहा है। एसडीजी गोल की अगर आप बात करें तो आप जानते होंगे पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, ये सब चीजें इसमें आती है। सस्टेनेबल सिटीज की बात होती है, क्लाइमेट की बात होती है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सब चीजें जो है 17 एसडीजी गोल होते हैं और 17 एसडीजी गोल के लिए यहाँ पे जो है बिहार राज्य जिलेवार रैंकिंग शुरू करेगा। तो 2030 ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। आगे अगर देखें बिहार के किस कॉलेज में विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया तो विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर याद रखिएगा दोस्तों एएन कॉलेज पटना। और एएन कॉलेज पटना यानी ये कॉलेज बनाया गया था, महान विभूति है बिहार की अनुग्रह नारायण सिंह, उनके लिए डेडिकेटेड ये कॉलेज है एएन कॉलेज। जिस जो द्वार है यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है सामने इमेज में, और इसी कॉलेज में विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखेंगे किस जगह तो एएन कॉलेज यानी अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज पटना। नेक्स्ट है बिहार में ओढ़नी डैम, बहुत फेमस है ये करंट अफेयर, ये कई बार पिछले एक साल से न्यूज में बना हुआ है और पूछता है आपसे कि कहाँ स्थित है। तो बिहार में ओढ़नी डैम बांका में स्थित है जिसे गोवा की तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हैं बिहार में जिन पे बहुत ज्यादा करंट अफेयर पे जो है फोकस किया गया है और दोनों ही गोवा की तर्ज पे या फिर मुंबई की तर्ज पे जो है विकसित किए गए हैं। तो बिहार में जो ये ओढ़नी डैम है इसको बांका में, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको डेवलप किया गया है गोवा की तर्ज पे। आप यहाँ पे देख पाएंगे इमेज में, क्या करेंगे जाके गोवा में, जब बिहार में ही आपके बांका में ही गोवा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओढ़नी डैम है बांका में और आप गोवा का मजा बांका में लीजिए, गोवा आपको बिहार में ही मिल जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जो मरीन ड्राइव है बिहार में पटना में, पटना की राजधानी में गंगा किनारे, उस मरीन ड्राइव को मुंबई के मरीन ड्राइव के तौर पे डेवलप किया गया है और इन दोनों से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, करंट अफेयर का विषय है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार में ओढ़नी डैम कहाँ स्थित है, बांका में, जिसको गोवा की तर्ज पे विकसित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कहा दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया बिहार में, तो ये किया गया है पटना में। ध्यान रखेंगे बिहार पटना में। आगे है बिहार का प्रतिष्ठित
कबीर कोहिनूर सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। कबीर कोहिनूर सम्मान ये दिया गया, किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ बिहार का प्रतिष्ठित, इसको हटा दीजिए, सीधा याद रखिए कबीर कोहिनूर सम्मान 2023 किसको प्रदान किया गया है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। बिहार का प्रतिष्ठित नहीं पढ़ेंगे इसको, आप पढ़ेंगे कबीर कोहिनूर सम्मान 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा, आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा पटना में स्थित मरीन ड्राइव, इसी की मैं बात कर रहा था, मरीन ड्राइव की, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा के किनारे किया जा रहा है पटना में, और इसकी 7 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो ये आप देख पाएंगे मरीन ड्राइव को यहाँ पे डेवलप किया गया है, ये पहले की इमेज है, ये अब की इमेज देखेंगे तो डेवलपमेंट किया गया है मरीन ड्राइव पे, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 7 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो पटना में है और गंगा किनारे है। मुंबई के मरीन ड्राइव की तौर पे इसको विकसित किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो बता दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है मरीन ड्राइव को, जिसकी लंबाई है 7 किलोमीटर, और कहां पे है? तो ये पटना में है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 बिहार में कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखिएगा, पटना में आयोजित किया जाएगा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि 2024 वाला जो है वो बिहार में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे दोनों तरीके से बन सकता है कि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा 2024 का? तो बिहार में। और बिहार स्पेशल क्वेश्चन में अगर हम यहाँ अंदर जाएं तो आपसे पूछेगा बिहार में कहाँ आयोजित हो रहा है, तो आप बता दीजिएगा कि पटना में हो रहा है भैया जी 2024 का। आगे बढ़ते हैं, बिहार में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये बबीता गुप्ता जी को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बबीता गुप्ता जी को दिया गया। किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान की हम बात कर रहे हैं, जिसको प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी दे रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार होता है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता जी को मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बिहार में थीम से क्वेश्चन बनते रहते हैं, बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है 67वीं बीपीएससी में। तो बिहार दिवस की थीम 2023 के लिए है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये पहले भी था और अभी भी है, बट ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो बिहार दिवस 2023 की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार का पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूं आपके लिए करंट अफेयर में, बट यहाँ फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बिहार का पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नालंदा में। इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपसे कहा है, जहां पे भी बहुत कोई बड़ा पुरस्कार होगा या फिर कोई ऐसी चीज होगी जो पहली बार हो रही है, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो बिहार का पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर बन रहा है नालंदा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नारद संग्रहालय अवस्थित है? करंट का विषय रहा है नारद जो है संग्रहालय, इसलिए यहाँ से पूछ रहा है अब कि ये कहाँ पे अवस्थित है। तो बिहार के किस जिले में है नारद संग्रहालय? तो दोस्तों ये है नवादा में, ठीक है। न से नवादा और न से नारद, याद रख लीजिएगा, जीवन आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इको पार्क? राज्य का सबसे बड़ा इको पार्क इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इको पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो जमुई में है दोस्तों, और इसकी कुल जो चौड़ाई है, जो कुल ये कितने सेक्टर में है, कितने एरिया में है? तो 110 एकड़ इसकी जो है कुल, यहाँ पे देखेंगे इसकी फैला हुआ है 110 एकड़ में। तो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, बिहार का सबसे बड़ा इको पार्क कहाँ पे है? तो जमुई में है। भाई इतना आप याद रखिए, विड्थ की जो है संभावना बहुत कम होगी आपसे कि पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नाइट लाइट टाइम एटलस बिहार का कौन सा स्थान है? तो ठीक है, नाइट लाइट टाइम एटलस एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है इसमें बिहार का। ध्यान रखिएगा, बिहार ने टॉप किया है इसमें, बिहार का पहला स्थान है दोस्तों, बिहार प्रथम है।
किसकी बात कर रहे हैं? तो नाइट लाइट टाइम एटलस, और काफी ज्यादा काम किया है इसमें बिहार सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में, चाहे तो वो उज्ज्वला योजना हो या अन्य योजनाएं, उनके माध्यम से बिहार सरकार जो है काम कर रही है तेजी से विद्युत का। और इसी में बिहार सरकार ने नाइट लाइट टाइम एटलस में टॉप किया है, और यहाँ से बहुत ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन बने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे बिहार टॉप करता है। इसमें अगर पूछ ले आपसे सेकंड कौन है, तो केरल सेकंड है और बिहार फर्स्ट है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस रेलवे जंक्शन पर पहला असेंबली एरिया जो है जिसको कहते हैं आपात स्थल बनाया गया है? तो पटना जंक्शन पे बनाया गया है। ये मैं पिछली बीपीएससी में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका था, और अब भी ये क्वेश्चन करंट का विषय बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आपात शरण स्थल पटना जंक्शन पे बनाया गया है। अगला है, बिहार में कहां 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग बनाई गई है? तो 20 फीट ऊंची शिवलिंग है पूर्वी चंपारण में या ईस्ट चंपारण में, और ये कितने ज्यादा जो है रुद्राक्षों का इस्तेमाल हुआ है इसमें? तो 5 लाख रुद्राक्ष का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बिहार में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार, और ये किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पे देख पाएंगे, ये है संबंधित है शराबबंदी से। जैसा कि आप जानते हो बिहार में शराब मुक्त या नशा मुक्त बिहार पहल चलाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा, और उसी पहल को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए बिहार में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जो कि संबंधित है शराबबंदी से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक चक्र ऐप भी है, चक्र ऐप भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में चलाई जा रही अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? तो आप जानते हो अमृत सरोवर योजना जो है ये तालाबों के निर्माण से संबंधित होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अमृत सरोवर योजना के तहत पहला तालाब का जीर्णोद्धार कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना होगा रामपुर में हुआ था, और रामपुर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्योंकि नेशनल लेवल पे ये चलाई जा रही है अमृत सरोवर योजना, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बिहार में, तो बिहार में ये तालाब निर्माण के लिए है, और ये पूरे देश में ही तालाब निर्माण के लिए है अमृत सरोवर योजना। और 75 तालाबों का जो है इसमें निर्माण या जीर्णोद्धार किया जाना है 75 जो आजादी के अमृत वर्ष के या अमृत उत्सव के संबंध में हम ये ऐसा कर रहे हैं। तो अभी 75 तालाबों का चयन किया जाना है। बिहार में 14 तालाबों का जो है निर्माण हो चुका है इसके अंतर्गत। आपसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ पूछेगा कि अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है, तो ये तालाबों के निर्माण से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ ले कि पहला अमृत सरोवर कहाँ निर्माण हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया रामपुर में, और रामपुर जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, जिला है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, या उसको जश्न मनाने के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे करंट अफेयर है, बिहार में कहां घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो सोन नदी पे किया गया है, और ये सोन घड़ियाल सेंचुरी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मध्य प्रदेश की इमेज दी गई है, हमारी टाइपिस्ट की मिस्टेक है तो इसको इग्नोर करिएगा। बट सोन जो आपका घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपको अगर मैं बात करूं, ये आपका एक छोटा सा समझ लीजिए कि ये मैप है बिहार का, और ये मैप है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ यूपी और यहाँ बिहार, मान रहा हूं मैं बहुत गंदा मैप बनाया, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यूपी और बिहार, और यहाँ ये आपको दिखाई देगा सोन नदी पे। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सीमा पे है ये घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ अवस्थित है या किस नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा सोन नदी पे है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें 3rd स्थान है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल वाटर अवार्ड की, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड, और ये कौन से थे? तो 4th थे, यानी चौथे थे नेशनल वाटर अवार्ड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन की 4th नेशनल वाटर अवार्ड या चौथे राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में, ये 2023 हो जाएगा, यहाँ पे 22 के ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो बिहार में का कौन सा स्थान है? इसमें 3rd है, और शीर्ष राज्य है यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पहला स्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, और बिहार का यहाँ पे 3rd स्थान है। और चूंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार की बात करेंगे। अगर नेशनल करंट अफेयर देखेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको सारी चीजें डीप में बताऊंगा। आपको यहाँ पे बिहार याद रखना है 3rd है।
वैसे तो ये 2023 के लिए थे, बट ये अवार्ड 2023 के लिए कहलाएंगे 2022 के लिए, क्योंकि 2022 में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया उसको 23 में अवार्ड दिया जाता है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया है। ये चतुर्थ की बात कर रहे हैं, चतुर्थ वाटर पुरस्कार। आगे देखेंगे, आगे है हाल ही में बिहार में स्थित सिमरिया धाम। तो आप जानते होंगे सिमरिया धाम एक पहले से ही बहुत फेमस जगह है बेगूसराय में, उसका कायाकल्प किया गया है या उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे आए, पर्यटन बढ़े और इसका जो है लोग आनंद उठा पाए। तो इसको 115 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ इसका जीर्णोद्धार किया गया और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अन्य मंत्री भी पहुंचे थे। और यहाँ पे अब क्वेश्चन बन गया कि बिहार में स्थित सिमरिया धाम का कायाकल्प किया गया, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार देने के क्रम में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गलती है यहाँ पे, कौन सा जिला होगा, ध्यान रखिएगा। तो बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार देने के क्रम में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो पहले पे आप याद रखेंगे जमुई है। और बिहार में आजकल ट्रेंड है कि पॉइंट स्कोर भी पूछ लेता है, तो 86.17 स्कोर है जमुई का। दूसरे पे मुंगेर है और मुंगेर का स्कोर है 85.70। तीसरे पे है गया, 84.18 इसका स्कोर है। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको बताई कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में मनरेगा के तहत, ठीक है, जिसको इसको नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना बोलते हैं, और फिर इसको 2009 में महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना बना दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट योजना बना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2009 में इसका नाम जो है मनरेगा कर दिया था, पहले ये मनरेगा, ठीक है, इसका नाम कर दिया गया था 2009 में मनरेगा। और जब ये शुरू हुई थी 2006 में, तब इसका नाम हुआ करता था नरेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से मनरेगा की, और मनरेगा के तहत ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के क्रम में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आप बताएंगे जमुई यहाँ पे शीर्ष पर है, मुंगेर दूसरे पर है और गया तीसरे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट, ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है डिजिटल डिवाइड, और उसमें ये पूछ रहा है कि डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत जो है सबसे न्यूनतम इंटरनेट पहुंच के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आप ये समझे कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे कम इंटरनेट पहुंच है। रिपोर्ट का नाम डिजिटल डिवाइड है, ऑक्सफैम इंडिया ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो डिजिटल डिवाइड के अनुसार इंटरनेट पहुंच के मामले में बिहार जो है अंतिम राज्य है, या कह सकते हैं शीर्ष राज्य है क्वेश्चन के मुताबिक, यानी सबसे कम इंटरनेट पहुंच जो है वो बिहार की है और सबसे अधिक पहुंच जो है वो गोवा की है। तो गोवा की सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच है और बिहार की सबसे कम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो बिहार की इंटरनेट पहुंच सबसे कम और गोवा की इंटरनेट पहुंच सबसे ज्यादा। ठीक है, और इसमें सीट्स पर कौन है मैंने बताया, तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बिहार सीट्स पे हो जाएगा। रिपोर्ट का नाम है डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहां एफएसएसएआई की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो पूर्वी चंपारण में किया गया है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? एफएसएसएआई की। तो ये गुणवत्ता से संबंधित होती है और इसने एफएसएसएआई की खाद्य प्रयोगशाला का पूर्वी चंपारण में उद्घाटन हुआ, गुणवत्ता के लिए हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थल पर दानात्मक स्तूप की खोज की गई है? किस स्तूप की? दानात्मक स्तूप की। इंपॉर्टेंट है, हम एक स्तूपा पीछे देख चुके हैं सहस्त्रबुद्धा, और यहाँ पे देख रहे हैं दानात्मक स्तूप। दानात्मक स्तूप की खोज की गई है नालंदा में, इंपॉर्टेंट है। अगला है, जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिला की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला। तो अगर आपसे आकांक्षी जिला की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला कैटेगरी में पूछेगा ओवरऑल, तो खगड़िया होगा, ध्यान रखिएगा। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कहेगा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिला की रैंकिंग में, यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला कौन है, तो ओवरऑल कैटेगरी वो पूछ रहा है, और ओवरऑल कैटेगरी में खगड़िया टॉप पे है। अगर वो पूछेगा आपसे एजुकेशन यानी शिक्षा के मामले में,
तब आप शेखपुरा बताएंगे और पूर्णिया बताएंगे। दोनों चीजें याद रखिएगा। अगर आपसे ओवरऑल कैटेगरी में वो पूछता है तो खगड़िया आपको क्लिक करना होगा, और एजुकेशन जो कैटेगरी में यानी शिक्षा के क्षेत्र में पूछेगा तो शेखपुरा और पूर्णिया आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा, बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा विकसित ऐप का नाम क्या है? तो नृत्य शक्ति ऐप है। ध्यान रखिएगा, बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है नृत्य शक्ति ऐप। अगला है बिहार पुलिस ने अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी संबंधी जानकारी रखने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो मैंने आपको चक्र ऐप का बताया था, जब मैं आपको पीछे एक ऐप बता रहा था वहां पे मैंने जिक्र किया था कि चक्र ऐप भी उतना ही फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, चक्र ऐप अगर पूछ ले किस लिए है तो ये अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी संबंधी जानकारी रखने के लिए होता है, और बिहार पुलिस इसको जो है मेंटेन करती है चक्र ऐप को। अगला है बिहार में इंटीग्रेटेड रोड डाटाबेस, इंटीग्रेटेड रोड डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला जिला कौन सा है? तो ये नालंदा है, जिसने अपना खुद का इंटीग्रेटेड रोड डाटाबेस सेवा शुरू की है, नालंदा ने। अगला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के किस जिले की सर्वाधिक पंचायतें नामित हुई थी? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए सबसे ज्यादा जो है बांका जिले ने अपनी पंचायतें नामित की थी, हालांकि पुरस्कार एक को भी नहीं मिला। ठीक है, तो पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के किस जिले ने सर्वाधिक पंचायतें नामित हुई थी? तो ये मैंने आपको बताया बांका की हुई थी, इसको पुरस्कार नहीं मिला कोई भी बांका को, सिर्फ ये नामित हुई थी। ठीक है, और तेलंगाना इसमें शीर्ष पे है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो शीर्ष राज्य है इसमें तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसमें शीर्ष राज्य के तौर पे है, ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। अगला है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? तो बिहार का जल जीवन हरियाली अभियान बहुत फेमस अभियान है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप मुझे बताएंगे इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट करके आप सब बताएं कि जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू किया गया था बिहार में, और ये किस चीज से संबंधित है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको मैं बताना होगा आपको कमेंट करके। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसको दिया गया है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा अवार्ड है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ध्यान रखिएगा, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसको दिया गया है। ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जल जीवन हरियाली अभियान को, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो मैंने यहाँ से बातें कही हैं वो आपको बतानी होंगी। नेक्स्ट है बिहार में कहां जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर का निर्माण किया गया है? तो बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर का निर्माण किया गया है पटना में, याद रखेंगे। अगला है संसद भवन की दीवारों पर बिहार की किस कला को दर्शाया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नया संसद भवन की यहाँ पे बात हो रही है, और नए संसद भवन की दीवारों पर मधुबनी, पेपर मेसी और सुजनी, ये तीन कलाकृतियां हैं बिहार की जो बहुत फेमस हैं। इन तीनों ही कलाकृतियों को दर्शाया गया है नए संसद भवन की दीवारों पे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मधुबनी, पेपर मेसी और सुजनी, ये तीन कलाकृतियों को नए संसद भवन की दीवारों पर दर्शाया गया। आगे है बिहार में स्कूल के बच्चों में नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल बढ़ाने के लिए किन पहलों की शुरुआत की गई है, या कौन सी पहलें शुरू की गई हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, दो पहलें हैं, एक है यूथ क्लब और एक है इको क्लब। ठीक है, तो आप देख पाएंगे बच्चों में नेतृत्व क्षमता के लिए है यूथ क्लब और पर्यावरण संरक्षण के लिए है इको क्लब, और आप कहेंगे कि सर जीवन कौशल के लिए, तो ये भी है यूथ क्लब। ठीक है, तो दोनों नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल बढ़ाने के लिए दो पहले एक साथ चल रही हैं, जिसमें एक है इको क्लब और दूसरा है यूथ क्लब। ठीक है, इको से संबंधित है इकोलॉजी हो जाता है, इको क्लब आप याद रख पाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है यूथ क्लब। तो यूथ क्लब में आप समझ गए होंगे कि ये संबंधित है आपका नेतृत्व क्षमता से और जीवन कौशल से। अगला है बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो कितने मेडिकल कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? टोटल है 6, याद रखिएगा। अगला है बिहार राज्य
का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है दोस्तों। अगला है, बिहार में किसे नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो नया महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल की यहाँ पे बात हो रही है, और बिहार के नए सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं प्रशांत कुमार साहू। नियुक्तियों से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखिएगा, नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार साहू को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये लखीसराय में हुई है, और इस पे मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहाँ से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस याद रखना है 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन प्रतिमा याद रखना है कि लखीसराय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त रॉ प्रमुख कहां से संबंधित है? तो रॉ प्रमुख की नियुक्ति हुई है रवि सिन्हा जी की, जो भोजपुर बिहार से संबंधित है। और इससे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको डायरेक्ट नियुक्तियों से क्वेश्चन बन जाए कि जो है रॉ प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो आप बता देंगे कि रवि सिन्हा। और अगर आपसे बिहार स्पेशल का क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि रवि सिन्हा जो रॉ प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो कहां से संबंधित हैं, तब आप बताएंगे कि भोजपुर बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि बहुत शानदार रहा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, पसंद आया तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक करिए। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, हमारे दो तरीके से आप पीडीएफ ले सकते हैं, या तो आप अर्थ स्काई आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, या फिर प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्ले स्टोर में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। और वहां पे आप प्ले स्टोर में जाएंगे और आप वहां लिखेंगे अर्थ स्काई आईएएस, और हमारा जो है चैनल दिख जाएगा आपको, हमारा प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, वहां से ऐप डाउनलोड करें और पीडीएफ ले और आनंद ले सभी वीडियो का, और देखते रहिए आप अर्थ स्काई आईएएस और मुझे कुमार पंकज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।